मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये ब्यूरोक्रेसी तब तक कब्जे में नहीं आ सकती जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी। थोड़ा सा ब्लंट है कहना, बट वी आर नॉट लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। दिस इज जस्ट ए फार्स सिस्टम इन द नेम ऑफ ए डेमोक्रेसी। क्योंकि अभी आप के साथ कोई घटना घटती है और आप एक एफआईआर कराने जाते हैं तो एफआईआर तो होती नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अपने क्लाउड के हिसाब से, अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो और थोड़ा ऊपर चला जाऊंगा, कोई और पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को जानता है तो थोड़ा और ऊपर चला जाता है, ब्यूरोक्रेट है तो थोड़ा और अलग तरीके, जो जिस, अगर बहुत नक्शल में बोले तो जिसकी जितनी औकात है वो उतना ऊपर चला जाता है। एसएचओ एफआईआर नहीं करता तो हम एसीपी के पास चले जाते हैं, डीसीपी के पास चले जाते हैं, कमिश्नर के पास चले जाते हैं, फिर नहीं सुनते तो होम मिनिस्टर के पास चले जाते हैं, नहीं सुनते तो चीफ मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते। चीफ मिनिस्टर भी नहीं सुनता है, और सुनता भी है तो हमें टरका देता है, हाँ जी मैं करवा दूंगा एफआईआर, या एफआईआर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन करवा दूंगा। तो क्या करते हैं, और उसके बाद कुछ होता नहीं। फिर अगले बाद 3-4 साल 5 साल बाद इलेक्शन आता है, हम अपना वोट दूसरे को दे देते हैं। दूसरा भी ऐसा ही आता है, हम अपना वोट तीसरे को दे देते हैं। 60 साल से इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी हम इसी ब्यूरोक्रेसी को झेलते हुए, इसी सिस्टम को झेलते हुए यही कर रहे हैं। खुद 5 साल खूब रोते हैं, झेलते हैं, 5 साल बाद दूसरे को वोट दे देते हैं। और सबको देख लिया, कांग्रेस के नाम पे जो आए, बीजेपी के नाम पे जो आए, एक्स IITians के नाम पे जो आए, एक्स ईमानदार के नाम पे जो आए, सबको देख लिया, सारे एक जैसे ही निकले। सब खुद को ताकतवर बना के बैठ गए, हमको किसी ने ताकतवर नहीं बनाया। और मैं ये समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल अगर करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ जनता को ताकतवर बनाने से होगा। क्योंकि अभी हम 5 साल में अपने वोट से कुछ लोगों को ताकतवर बना के कुछ को संसद में भेज देते हैं, कुछ को मुंबई में भेज देते हैं, कुछ को अपने इधर आसपास खड़ा कर लेते हैं, और सिस्टम वहीं का वहीं है। फिर अगले 5 साल में हम जूझते रहते हैं कि अगले 5 साल बाद इसको नहीं देना, आपकी बार तो गलती कर दी, इसको देंगे, यहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो जब तक कि ये सारा सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, अगर मैं किसी थाने में जाता हूं और वहां एफआईआर नहीं होती है, और अगर एफआईआर हो गई मेरी गुंडागिरी से, वहां एफआईआर हो भी गई तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, तो मेरे पास राइट्स होने चाहिए। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आई कैन ऑर्डर कि इस थानेदार की तनख्वाह काट लो, इस एसपी की तनख्वाह काट लो, इस इंजीनियर की तनख्वाह काट लो, इसने सड़क ठीक नहीं बनाई है, इस सफाई कर्मचारी की तनख्वाह काट लो, इसने गली साफ नहीं की है। एंड दैट शुड बी एन ऑर्डर, दैट शुड बी नॉट माई विश। मेरी विश नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सजेशन नहीं होना चाहिए, कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी एन ऑर्डर बाय द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जब तक ये सिस्टम नहीं होगा तब तक हम कुछ भी करते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे, आवाज उठाएंगे तो जेल जाते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा सूचना के अधिकार पे बात रखूं कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है और आज की बैठक और मेरा खुद का काम भी सूचना के अधिकार से ही जुड़ा हुआ है, और इसी से आगे की ही बात है वो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा राइट टू इन्फॉर्म, ये ब्यूरोक्रेसी पे तो कोई बस चलता नहीं है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन के पॉपुलर होने का एकमात्र कारण यही है कि मेरे जैसे आम लोगों को ये लगता है कि अब बस अपने पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अभी तक तो वोट देने का ही अधिकार था, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अभी तक तो चेंज करने का ही अधिकार था, अब सवाल पूछने का अधिकार है। इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन ये पॉपुलर भी हुआ, वरना बहुत सारे कानून थे आए और चले गए और पड़े हुए हैं। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर लोगों को अपना सा कानून लगा तो इसीलिए कि देश के बड़े से बड़े अफसर से भी एक गांव का सबसे दलित आदमी, सबसे गरीब आदमी, उपेक्षित आदमी भी सवाल कर सकता है, और उसी दावे के साथ कर सकता है, उसी घमंड अहंकार के साथ कर सकता है जैसे कोई उसका बॉस करता हो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस एक्ट इज डाइंग। पिछले 3 साल में मेरा अपना काम करने का अनुभव है कि धीरे धीरे ये एक्ट उस तरफ बढ़ रहा है। अगर सीरियस नहीं हुए, अगर अभी आगे नहीं बढ़े तो 2-3 साल बाद, और हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, अनसाइंटिफिक तरीके से मैंने 2-3 साल बोला है, कुछ समय बाद हम लोग एक किसी ऐसे ही सेमिनार में बैठ के चर्चा कर रहे होंगे कि भाई एक एक्ट आया था, वो कहां गया। मेरा तो स्पष्ट